अगर आप बिहार के शिक्षक हैं या आपके परिवार में कोई शिक्षक है तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अब ट्रांसफर के लिए न जिला कार्यालय के चक्कर लगाने होंगे, न पटना के दफ्तरों की दौड़ धूप करनी होगी। सिर्फ एक ऑनलाइन आवेदन और तय नियमों के आधार पर आपका तबादला हो सकेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर किन शिक्षकों को सबसे पहले ट्रांसफर मिलेगा, किसे मिलेगी सबसे ज्यादा प्राथमिकता, और क्या अब सिफारिश और दबाव की राजनीति खत्म हो जाएगी? बिहार सरकार ने शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर जो नई नियमावली लागू की है उसने पूरे शिक्षा विभाग में हलचल मचा दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आज टू द पॉइंट में हम विस्तार से समझेंगे बिहार की नई शिक्षक स्थानांतरण नीति 2026 की हर बड़ी बात। बिहार में लाखों शिक्षकों के लिए लंबे समय से तबादले की पारदर्शी व्यवस्था की मांग उठती रही है। कई शिक्षक वर्षों से अपने गृह जो जिला है या जो परिवार है उससे दूर रह करके सेवाएं दे रहे हैं। कई बार तबादले के लिए महीनों तक सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। आवेदन, अनुशंसा और फाइलों की लंबी प्रक्रिया के कारण शिक्षकों को काफी परेशानी झेलनी पड़ती है। लेकिन अब बिहार सरकार ने इस पूरी व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने का फैसला किया है। शिक्षा विभाग ने बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 जो है उसे लागू कर दिया है। सरकार का दावा है कि अब पूरी ट्रांसफर प्रक्रिया पारदर्शी, ऑनलाइन और मेरिट आधारित होगी। नई व्यवस्था के तहत शिक्षकों को ट्रांसफर के लिए जिला शिक्षा कार्यालय या राज्य मुख्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सरकार एक निर्धारित ऑनलाइन पोर्टल उपलब्ध कराएगी जहां शिक्षक अपने सभी दस्तावेजों के साथ आवेदन करेंगे। आवेदन की जांच भी डिजिटल माध्यम से ही होगी। योग्यता और वरीयता के आधार पर सूची तैयार की जाएगी। इससे जो न केवल समय की बचत होगी बल्कि भ्रष्टाचार और अनावश्यक हस्तक्षेप की संभावनाएं भी कम होंगी। सरकार का मानना है कि डिजिटल व्यवस्था से पूरी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनेगी। अब सबसे बड़ा बदलाव यह होगा कि अब सभी शिक्षकों को एक ही आधार पर ट्रांसफर नहीं मिलेगा। नई नियमावली में स्थानांतरण के लिए 7 अलग अलग श्रेणियां बनाई गई है। इनमें शामिल है गंभीर बीमारी, दिव्यांगता, पति पत्नी पदास्थापन, विधवा, तलाकशुदा या एकल अभिभावक, पारस्परिक यानी म्यूचुअल ट्रांसफर, समायोजन या समानुपातीकरण होता है, सामान्य स्थानांतरण। इन सभी श्रेणियों के लिए अलग अलग वरीयता निर्धारित की गई है। यानी अब यह तय होगा कि किस शिक्षक की परिस्थिति अधिक गंभीर है और किसका आवेदन पहले स्वीकार किया जाना चाहिए। नई नियमावली की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गंभीर बीमारी से पीड़ित शिक्षकों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। शिक्षा विभाग ने उन बीमारियों की सूची भी जारी की है जिन्हें गंभीर श्रेणी में रखा गया है। इनमें शामिल हैं कैंसर, ओपन हार्ट सर्जरी, आर्टियल सेप्टल डिफेक्ट का उपचार, अंग प्रत्यारोपण, एक किडनी के सहारे जीवन जी रहे शिक्षक, किडनी ट्रांसप्लांट, डायलिसिस, ब्रेन ट्यूमर, बड़ी न्यूरो सर्जरी, बोन टीबी, गंभीर टीबी और पक्षपात यानी कि पक्षाघात जो है यानी पैरालिसिस। ऐसे शिक्षकों को सबसे अधिक अंक दिए जाएंगे ताकि उनका स्थानांतरण जल्द हो सके। सरकार का मानना है कि गंभीर बीमारी से जूझ रहे शिक्षक अगर अपने परिवार या बेहतर चिकित्सा सुविधा के पास रहेंगे तो वे मानसिक और शारीरिक रूप से अधिक सुरक्षित महसूस करेंगे। नई नियमावली में पहली बार अंक आधारित व्यवस्था लागू की गई है। यानी केवल आवेदन कर देना ही पर्याप्त नहीं होगा। हर शिक्षक की परिस्थितियों के अनुसार अंक मिलेंगे, नंबर दिए जाएंगे। जिस शिक्षक के अधिक अंक होंगे उनकी जो वरीयता सूची में जो है वो स्थिति बेहतर होगी। इस व्यवस्था का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वास्तव में जरूरतमंद शिक्षकों को पहले अवसर मिले। सरकार का दावा है कि इससे मनमानी और पक्षपात की संभावना काफी कम हो जाएगी। सरकारी नौकरी में कार्यरत पति पत्नी अक्सर अलग अलग जिलों में पदस्थापित होते हैं। इस कारण परिवार बिखर जाता है, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है, बुजुर्ग माता पिता की देखभाल में कठिनाई होती है। नई नियमावली में ऐसे मामलों को भी विशेष श्रेणी में रखा गया है। अगर पति पत्नी अलग अलग स्थानों पर सरकारी सेवा में हैं, तो उनकी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए स्थानांतरण पर विचार किया जाएगा। इस फैसले को पारिवारिक जीवन के लिहाज से एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। नई नीति में दिव्यांग शिक्षकों के लिए भी अलग श्रेणी बनाई गई है। अगर कोई शिक्षक दिव्यांग है और उसे रोजाना लंबी दूरी तय करनी पड़ती है तो उसके आवेदन को प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य है कि ऐसे शिक्षकों की उनके लिए सुविधाजनक स्थान पर जो है उनको पदस्थापित किया जाएगा, उनका ट्रांसफर किया जाएगा ताकि वे बिना अतिरिक्त कठिनाई के अपनी सेवाएं दे सके। नई नियमावली का एक मानवीय पक्ष भी सामने आया है। अगर कोई महिला शिक्षक विधवा है या तलाकशुदा है या अकेले अपने बच्चे की जिम्मेदारी निभा रही है
तो उसे भी विशेष वरीयता मिलेगी। सरकार का मानना है कि ऐसी परिस्थितियों में परिवार और नौकरी के बीच संतुलन बनाना बेहद कठिन होता है। इसलिए इन मामलों में जो है उसको अलग अलग श्रेणी में इसको जो है वो शामिल किया गया है। कई बार दो शिक्षक आपसी सहमति से अपने कार्यस्थल बदलना चाहते हैं। इसे म्यूचुअल या पारस्परिक स्थानांतरण कहा जाता है। नई नियमावली में इसके लिए भी स्पष्ट नियम बनाए गए हैं। दोनों शिक्षकों की संयुक्त सहमति जरूरी होगी। दोनों का संवर्ग समान होना चाहिए। दोनों की श्रेणी समान होनी चाहिए। अगर विषय आधारित पदस्थापना है तो दोनों का विषय भी एक जैसा ही होना आवश्यक होगा। इसके अलावा गृह जिला संबंधी नियमों का पालन करना भी अनिवार्य रहेगा। यानी अब म्यूचुअल ट्रांसफर भी पूरी तरह नियमों के तहत होगा। अगर किसी शिक्षक के पास कोई विशेष श्रेणी नहीं है तो सामान्य स्थानांतरण के लिए कम से कम 5 वर्ष की सेवा पूरी करना आवश्यक है। यानी 5 साल से पहले सामान्य परिस्थितियों में ट्रांसफर नहीं मिलेगा। हालांकि सरकार ने कुछ अपवाद भी रखे हैं। अगर शिक्षक गंभीर बीमारी से पीड़ित है, दिव्यांग है या पति पत्नी पदस्थापना जैसी विशेष परिस्थिति है तो 5 वर्ष पूरे होने से पहले भी आवेदन पर विचार किया जा सकता है। सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या अब वास्तव में ट्रांसफर प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्ष होगी? क्या राजनीतिक दबाव, सिफारिश और व्यक्तिगत प्रभाव जो है वो खत्म हो जाएंगे? सरकार का दावा है कि ऑनलाइन आवेदन, डिजिटल जांच और अंक आधारित प्रणाली से पारदर्शिता बढ़ेगी। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी व्यवस्था की सफलता उसके ईमानदार क्रियान्वयन पर निर्भर करती है। अगर नियमों का सही तरीके से पालन हुआ तो यह बिहार के शिक्षा विभाग में एक बड़ा सुधार साबित हो सकता है। नई व्यवस्था कई बड़े लाभ इसके कारण होने की उम्मीद है। पहला, सरकारी दफ्तरों के बार बार चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, पूरा आवेदन ऑनलाइन होगा। तीसरा, वरीयता तय करने का स्पष्ट नियम होंगे। चौथा, जरूरतमंद शिक्षकों को पहले मौका मिलेगा। पांचवा, समय और धन दोनों की बचत होगी। और सबसे महत्वपूर्ण, पूरी प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक पारदर्शी बनने की उम्मीद है। हालांकि नई व्यवस्था लागू करना आसान नहीं है। ऑनलाइन पोर्टल को तकनीकी रूप से मजबूत बनाना होगा। सभी शिक्षकों का डेटा सही तरीके से अपडेट करना होगा। दस्तावेजों का सत्यापन समय पर करना होगा। अगर पोर्टल पर तकनीकी समस्या आई तो आवेदन प्रभावित हो सकते हैं। साथ ही वरीयता सूची तैयार करने में पूरी पारदर्शिता बनाए रखना भी सरकार के लिए बड़ी चुनौती होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ये नई स्थानांतरण नीति सफल रहती है तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण सुधार माना जाएगा। इससे शिक्षकों का मनोबल बढ़ेगा। योग्य और जरूरतमंद शिक्षकों को समय पर राहत मिलेगी। स्कूलों में स्थिरता आएगी और जो शिक्षा व्यवस्था है वो अधिक व्यवस्थित हो सकती है। अब सभी की निगाहें इस बात पर होंगी कि ऑनलाइन पोर्टल कब शुरू होता है और पहली ट्रांसफर सूची किस तरह जारी की जाती है। बिहार सरकार की नई जो शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 ने वो ट्रांसफर प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करने का दावा तो किया है। अब देखना होगा कि ऑनलाइन, पारदर्शी और अंक आधारित ये जो व्यवस्था है वो जमीनी स्तर पर कितनी सफल साबित होती है। क्या इससे शिक्षकों की वर्षों पुरानी समस्याओं का समाधान होगा या फिर नई व्यवस्था के सामने नई चुनौतियां खड़ी होंगी? आपकी राय क्या है? क्या बिहार सरकार का यह फैसला सही दिशा में उठाया गया कदम है? क्या ऑनलाइन और मेरिट आधारित ट्रांसफर व्यवस्था से शिक्षकों को वास्तविक राहत मिलेगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो इसे लाइक करें, अपने शिक्षक साथियों के साथ भी इसको शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।